हेलो फ्रेंड्स, अगेन मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो कुछ एक चीज़ें हुई है इस बीच मेरे लास्ट वीडियो से लेके आज तक के वीडियो में आई थिंक 1 मंथ हो गया है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले मैं 2 केस लूँगा, बड़ा यूनिक सा केस है और बहुत ये जो गलतियाँ हैं लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो मैं वो एग्जांपल्स लेकर के मैं कन्वे करने की कोशिश करूँगा उन विक्टिम्स को कि इस तरह की गलती ना करें। तो 2 केस मैं बताऊंगा एंड थर्ड थिंग मैं एक बार रिकैप करूंगा। बेसिकली देयर आर सो मेनी डाउट्स, विक्टिम्स के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग टू हुम दे आर अप्रोचिंग, किसको अप्रोच करना है, किसको 2 में रखना है, किसको सीसी में रखना है एंड आफ्टर 30 डेज ओवर उनको क्या करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें मैं बताऊंगा आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। पहले तो मैं केस की बात करता हूँ। हुआ यूँ कि आज थोड़ी देर पहले मेरे पास एक कॉल आया, उसमें द पर्सन इज़ लॉस्टेड देयर मनी मोर देन 3 लाख, 3 लाख से भी ज़्यादा, अभी मुझे इतना याद नहीं है। और उसके बाद वो अपने अपलाइन, जब उसको पता चल गया था 1 हफ्ते के अंदर, और वो अपलाइनर को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई मेरे पैसे दे दो, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, रिटर्न में उसको लिखना चाहिए था। और उसका अपलाइनर उसको झूठ बोलते जा रहा था कि हाँ कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आई विल रिटर्न योर ऑल मनी। और वो उसकी बात पे भरोसा करता रहा। एंड इन द मीन टाइम क्या हुआ कि वो कुछ एक यूट्यूब में वीडियोस देख करके वो उस यूट्यूबर ने उसको अप्रोच किया और क्या हुआ कि वो बोला कि आ जाओ अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, राइट। तो एक तो उसके पैसे फंसे हुए हैं और वो सोचा कि एक्सपीरियंस शेयर करने से शायद उसका इशू एस्केलेट हो जाएगा और उसको हेल्प मिलेगी पैसे वापस लेने में अपने अपलाइनर से। और वो लाइव चला गया किसी एक यूट्यूबर के साथ और इस तरह से एक और चैनल में चला गया लाइव और अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। उससे हुआ क्या, उसके पैसे के लिए तो उसको किसी ने कोई सही से गाइडेंस नहीं दी। बस उसने सोचा कि बस वो समाज सेवा करेगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा यूट्यूब में, जो बंदा यूट्यूबर है हाँ उसके थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा और लोगों को बताएगा, तो उससे शायद उसको हेल्प मिलेगी उसके पैसे वापस लेने में, जो कि बिल्कुल गलत सोच थी। ऐसे 2 जगहों पे ऐसे कर दिया उसने। और फिर उसको लगा जब उसका कुछ नहीं हुआ 10 दिन 15 दिन, तो उसने फिर से कांटेक्ट किया उस यूट्यूबर को। तो उसने साफ मना कर दिया, बोल दिया भैया मैं तो आपको बोला था आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। उसके तो समझ में नहीं आया कि क्या करें। उसके बाद वापस मेरे पास आया, आज उसने फ़ोन किया एंड दैट पर्सन इज़ टेलिंग मी कि सर ऐसे ऐसे किया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं गया पुलिस के पास, मतलब उसको कुछ भी नहीं पता उसको कि कैसे वो अपनी लड़ाई कैसे लड़े। उसने अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर किया बस। तो उसको लगा एक्सपीरियंस शेयर करके किसी चैनल में, तो फिर मैंने उसको बताया कि भाई साहब आप जो ये गो लाइव में जो गए हो और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उससे फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ आपको, है ना। और आपको किसी ने कुछ बताया भी नहीं कि कैसे इंग्लिश लिखें, कैसे मेल लिखें, किसको मेल करना है, कैसे स्टार्ट करनी है अपनी लड़ाई, कुछ नहीं बताया गया। बस आपसे तो उन्होंने तो अपनी दुकान चला ली, उन यूट्यूबर के व्यूअरशिप बढ़ गए, हाँ उसने अपनी दुकान चला ली, उसको जो करना था वो हो गया। और उसमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के उसको उठा के फेंक दिया, क्योंकि है ही नहीं है ना, वो राइट प्रोसेस ही नहीं है वो। अब वो बंदा रोते गाते मेरे पास आया आज। उसने जब पूरी बात बताई तो मैंने उसको फिर समझाया कि देखो ग्राउंड रियलिटी एंड यूट्यूब पे बैठ के प्रवचन देना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूट्यूबर से प्रवचन दे करके निकल लेते हैं, दे आर नॉट अवेयर व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी। अब मैंने फिर उसको ग्राउंड रियलिटी बताई कि ऐसे ऐसे करो, उसको मैंने एक प्रोसेस बताया एंड नाउ दिस पीपल इज दैट विक्टिम इज नाउ कन्विंस्ड। और उसको समझ में आया कि यस एग्जैक्टली क्या करना है उसको। अब उसको लगा था कि YouTube पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करके कि एक्चुअली में हुआ क्या है उसके साथ, और उन यूट्यूबरों के साथ बैठ करके उसको लगा कि वो एक नेशनल टेलीविज़न पे अपना इंटरव्यू दे रहा है और उसका इशू बहुत एस्केलेट हो जाएगा और बस उसको क्यूनेट और उसके अपलाइनर घुटनों के बल आएंगे और उसको बोलेंगे प्रभु ये लो अपने पैसे, आपने बहुत हमारी बेइज्जती करवा दी। उसको ये लग रहा था, उसके मन में ये चल रहा था, बट ऐसा हुआ ही नहीं। वो बंदा बैठ के इंतज़ार कर रहा है। हाँ उसके बाद जब लगा कुछ नहीं होगा तो वो पुलिस के पास जाना शुरू किया।
पुलिस ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, उसको भगा दिया गया। उसके बाद जब वो पता नहीं कहाँ से घूमते घामते मेरे पास आज आया, तो फिर मैंने उसको रियल बताई कि भैया ग्राउंड रियलिटी जो ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी जो लड़ाई है इन क्यूनेट फ्रॉडस्टर्स के साथ लड़ने के लिए, अगर अपना पैसा रियल में सीरियसली अगर अपना पैसा वापस लेना है इन लोगों से, तो आपको ज़बरदस्त लड़ाई करनी पड़ेगी, ना कि बैठ करके यूट्यूब पे गो लाइव करना पड़ेगा। तो मैंने उसको एक और स्टेटमेंट दी, और वो ये दी कि भैया समाज सेवा बाद में कर लेना, पहले अपनी सेवा खुद कर लो। तो पहला ये यूनिक केस था। तो विक्टिम्स, मैं आप सबको बोल रहा हूँ, ये जो लाइव लुइव जो है ना, ये सारे दुकान चला रहे हैं, ये सब अपना अपना व्यूअरशिप बढ़ाते हैं, पैसा कमाने का धंधा बना रखा है इन लोगों ने। तो आप जाइए, खूब जाइए, आपको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा हो तब जाइए आप, या आपका पैसा मिल गया है आफ्टर 30 डेज़ के बाद भी, तो तब जाइए, तब अपना खूब एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं भी करता हूँ, उन लोगों का करता हूँ जिनका कि पैसा 30 दिन के बाद, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने उसके बाद भी उनको पैसे वापस मिल गए, और बहुत फाइट करके मिला, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी प्रोसेस में मिल गया। तो एक ये केस था। तो आपके लिए, आप सब लोगों के लिए, उन विक्टिम्स के लिए जो कि जिनको लगता है कि यूट्यूब पे अपना लाइव दे करके, और उनको मन में चलता है कि भैया नेशनल टेलीविज़न पे आप अपना लाइव चैनल, लाइव इंटरव्यू दे रहे हो, एंड सारे जो हमारी मशीनरीज़ हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एकदम से एक्टिव हो जाएंगी और आपकी हेल्प करने लग जाएंगी। तो अपने दिमाग से पोंछ दीजिए। तो सबसे पहले आपको ज़मीन पर लड़ना पड़ेगा, ग्राउंड पे। सेकेंड केस में आता हूँ, उसमें ये हुआ कि विक्टिम से उसके दोस्त ने पैसे ले लिए, जैसा होता है, हाँ, फ्रॉड करके, चालाकी से, पूरा सोची समझी, जो इनकी पूरा एक कॉन्स्पिरेसी होती है, आपके सामने ऐसा सर्कमस्टांसेस बनाएंगे, हाँ, कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, और आप पेरिस में चाय पियोगे, दुबई में नहाओगे, और यूएस में जाके पॉटी करोगे। तो ये सब जो कहानियाँ बनाते हैं, कहानी तरह तरह की किताबें देते हैं फालतू की, बकवास वाली, वो सारी किताबें नेट पर अवेलेबल है, कोई भी पढ़ सकता है। तो वो सब सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके बंदे से पैसे ले लिया गया। अब उस बंदे से हॉर्स भी साइन करा लिए गए। अब उसको पता चला, जैसे ही पता चला तो उसने अपने हॉर्स के तो तुरंत रिफंड के लिए डाल दिया, और रिफंड्स के आ भी गए। अब उसका पैसा फंसा 3 लाख के करीब। फिर से वही बात, अपलाइनर को हमने बोला था, उसने बोला हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। अपलाइनर बोला तू चिंता क्यों कर रहा है भाई, तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूँ तेरे साथ यार, तुझे नहीं करना, मैं दूंगा पैसे। तो दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स इनके स्क्रिप्टेड होते हैं, सबके पास होते हैं लिखे, वही स्टेटमेंट सबको देते हैं। चिंता ना कर, चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं दूंगा पैसे, कुछ नहीं होगा, मैं तुझे दूंगा, तू वेट कर, चिंता ना कर। तो ये उसको बोलते रहे। अब हुआ क्या कि इसका जो प्रोडक्ट था इस बंदे का, वाइफ का तो पैसे आ गए, इस बंदे का जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट भी इसके पास नहीं आया। तो जब बंदे को 2-4 बार बोला अपलाइनर ने, तो उसको थोड़ा सा डाउट हुआ। उसने एक समझदारी करी कि उसने डायरेक्टली मेल कर दिया रिफंड के लिए अपना भी। बट वहाँ से क्या हुआ, 30 दिन ओवर हो गए थे, 45 डेज हो गए थे, और वहाँ से क्या हो गया, उन्होंने मना कर दिया कि भाई आपका नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे द सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट। उसके दिमाग में, उस विक्टिम के दिमाग में ये चलने लग गया कि यार मेरे वाइफ के तो पैसे आ गए, जबकि इसका भी 30 दिन ओवर हो गया था, मेरे क्यों नहीं आएंगे, मैंने पैसे भी दे दिए, साला प्रोडक्ट भी नहीं आ रहा मेरे पास। ये दिमाग में उसके बस एकदम पूरी तरह से इसके दिमाग को ये बात एकदम जकड़ लिया कि भाई मैंने पैसे भी पे कर दिए और मेरे पास सामान भी नहीं आ रहा। अब वो लगा मेल करने कस्टमर सर्विस में कि भाई मेरे सामान तो दो यार, पैसे वाले ने तो सामान तो दो। ऐसे कर करके 100, 150, 200 मेल कर दिया। और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हर बार यही बोलता था कि हाँ थोड़ा डिले हो रहा है, और क्या कहते हैं कि हम दे देंगे आपको सामान। एक तरफ तो वो ये बोल रहे थे कि आपका रिफ़ंड नहीं होगा, मनी रिफ़ंड नहीं होगा, और दूसरी तरफ से ये मेल डाले जा रहे थे कि ठीक है रिफ़ंड मत करो, लेकिन हमारे सामान तो दे दो। घड़ी थी उसकी। अब 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद कल की डेट में, कल या शायद परसों, डे 4 यस्टरडे, हाँ, उसको वो सामान, एक जो घड़ी थी वो घड़ी आ गई उनके पास, उन्होंने रिसीविंग कर ली। करने के बाद आज उन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे मेल किया कि आई एम सच एंड सच, और इस तरह से मुझे घड़ी रिसीव हो गई है, मैंने पैसे 3 महीने पहले दिए थे, घड़ी ये मिली है, और मैंने बहुत सारे मेल किए तब जाके उन्होंने घड़ी दी। मैंने उनको तुरंत फ़ोन किया, हम क्या, ये तो बिल्कुल यूनिक केस है मेरे लिए, तो इनको फ़ोन करना बनता है। और यूनिक केस कैसे, अब मैं यूनिकनेस पे आता हूँ। मैंने उनको बताया कि जब आपको वो घड़ी लेनी ही नहीं थी और उन्होंने दी भी नहीं आपको घड़ी, तो आपने मेल कर करके मंगाई क्यों? अगर आप प्रोडक्ट नहीं मंगाए होते तो
कितना मर्जी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बोलता है या वहाँ से मेल आती है कि यू आर नॉट एंटाइटल फॉर द रिफंड, वो आपको 200% पैसे वापस करते हैं। बस तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए था आपका, जो आप तरीका अपना रहे थे। तो मैंने उनको ये बोला, तो वो मुझे क्या तरीका, हम कहे ये तरीका होना चाहिए था कि पहला तरीका जो है कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं होता है, और ये आप लोगों को भी मैंने पहले की वीडियो में ही बताया था, ये कुछ भी नहीं होता है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कंप्लीटली ऑब्सोलीट होता जा रहा है, पूरे वर्ल्ड से एआई काम करती है उसकी जगह पे। और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो इसका रोल होता है ना, जो फ्रंट डेस्क का इसका जो रोल होता है, ये रोल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो थोड़ा सा विलेज में होते हैं, गाँव में, और जिनके पास टाइम बहुत होता है। तो ये मैं सारे विक्टिम को बोलता हूँ कि आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव या जो भी क्यूनेट के जो बने हुए डिफरेंट उस पर बिल्कुल भी मत जाइए। उनकी बातों पे कोई दम नहीं है, उन बातों पे बिल्कुल उसको ग्रंथ मत मानिए आप। मैं बार बार बता रहा हूँ, और ये अगर मैं बता रहा हूँ तो मैंने इस पर बहुत ज़बरदस्त काम करी हुई है। और ये कस्टमर एग्जीक्यूटिव को छोड़ करके 2-2 साल के बाद भी पैसे वापस हुए हैं लोगों के। और अगर मैं ये इफ़ आई एम टेलिंग दिस थिंग इन माई वीडियो यूट्यूब चैनल, तो आई मीन इट मीन्स कि पीपल आर, ये जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, इसको आपको कुछ नहीं है, ये जो कुछ है ही नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ। तो मैंने उनको बोला कि आपने ये जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की बात को ना ग्रंथ बना करके और घड़ी मंगा लिए, बस यहाँ पे आपने बिल्कुल जो कुल्हाड़ी होती नहीं है, सांप कुल्हाड़ी, उस कुल्हाड़ी को अपने पैर पे नहीं गर्दन पे मार लिया। अब भूल जाओ पैसे के लिए। तो दोस्तों, वो विक्टिम्स जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि भैया पैसे दे दिए और सामान नहीं आया, तो उनके 100% पैसे वापस आएंगे, 100 भी नहीं 200%। बट आपको करना क्या होगा कि जितने भी आपके सिटी के जितने भी टॉप पुलिस ऑफिसर्स हैं, टॉप कॉप, एंड अपार्ट फ्रॉम योर सिटी अदर, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस, हाँ, न्यू दिल्ली की, हर जगह के पुलिस को आप लूप में लो। जितने भी हायर पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उनको लूप में लीजिए आप, एंड शूट द मेल ऑन डेली बेसिस। तो देखिए कैसे वो एकदम से दौड़ते दौड़ते देंगे पैसे, एकदम रॉकेट की तरह भागेंगे एकदम से, इधर से उधर, उधर से इधर। क्योंकि आप, होता क्या है कि आप एक ऐसे बंदे, एक फ्रॉड बंदे से ही, आपको पता है कि इस बंदे ने आपके पैसे लूट लिए, फ्रॉड कर लिया, उसी से आप हाथ जोड़ करके पैसे मांग रहे हैं, उससे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को आप फ़ोन कर रहे हैं बार बार, और उसी की बात को आप ग्रंथ मान करके बैठ जा रहे हैं, हाथ पे हाथ धर करके। कुछ नहीं होता है जी। आपके जितने भी मेरे केसेस सॉल्व हो रहे हैं डे बाई डे, कल अभी 14 तारीख को एक और केस सॉल्व होगा आफ्टर 1.5 ईयर, और वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के इंटरफेरेंस से एंड एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कंज्यूमर फोरम, नॉट कंज्यूमर फोरम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट, इन सब जगहों के इंटरफेरेंस से तब जाकर के उनके पैसे वापस आएंगे। अदरवाइज क्यूनेट इसमें कुछ नहीं है। क्यूनेट से आप 0.1% की भी उम्मीद मत रखिए। तो जो लोग मन में ये लेके बैठे हुए हैं कि कस्टमर केयर हमने लिखा था, हमने बोला था, उससे मेरी 20 बार बात हुई थी, कस्टमर केयर उन्होंने बोला था, हाँ सर दे देंगे, आपको मिल जाएगा। भाई साहब, जितने भी विक्टिम्स हैं उनसे मैं प्रार्थना करूँगा, प्रार्थना ही करवा लो कि ये सब कुछ नहीं है, ये बकवास की चीज़ें हैं। और स्पेशली ये यूट्यूबर, लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बकवास की बातें, इनको एक अक्षर, एक इंग्लिश नहीं आती, मेल नहीं करना आता। ये जो जितने भी ये हैं, इनसे अगर आप मेल करवा लोगे, मतलब इनको जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो पता ही नहीं है। ये सिर्फ कहानियाँ, सिर्फ प्रवचन, क्योंकि रोजी रोटी है। तो मैं उनको दोष नहीं देता, उनका ब्रेड एंड बटर है, कमाई कर रहे हैं उससे, उनकी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन जो विक्टिम है, जिनके पैसे गए हैं, उनके लिए मेरा ये वीडियो स्पेशली है। जो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं उनके लिए स्पेशली है कि आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यूनेट कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ना अपलाइनर करेगा। अपलाइनर को जब अपलाइनर का दिमाग में कोविड का जो है ना वायरस घुसा हुआ है, और एंटीवायरस किसके पास है? ना यूट्यूबर्स के पास है, ना मेरे पास है, और ना आपके पास है। वो सिर्फ और सिर्फ हायर पुलिस अथॉरिटीज़ के पास है। वो जो एक बड़ा सा लठ लेके घूमते हैं ना, उसी को मैं बोलता हूँ वो जो एंटी वैक्सीन्स है। वही वैक्सीन जब जाएगा, वो वैक्सीन जब अच्छे से यूज़ होगा तो पैसे अपने आप निकलेंगे। और मेरे सारे लोगों के केस इसी तरह सॉल्व हो रहे हैं।
उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेल्स लिखने पड़ेंगे, आपको विजिट करना पड़ेगा, हायर पुलिस ऑफिशियल से मिलना पड़ेगा, ऑफ द वे जा करके इतने केसेस सॉल्व फटा। अब तो बहुत फास्ट हो रहा है मेरा, अब बहुत फास्ट हो गया है। जिसको जो भी मेरे चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प ले रहा है, जैसे भी वो ले, उसके केस सॉल्व हो रहा है। 100% सॉल्व नहीं हो रहा है तो अंदर जा रहा है बंदा, अरेस्ट हो रहा है वो, सीधी सी बात है। तो 2 केसेस था, तो 2 केसेस को मैं फिर से बता देता हूँ, ये गो लाइव वाइव में कोई दम नहीं है। हाँ, अगर आप सक्सेस हो गए हो, अगर आपको पैसे मिल गए, डेफिनेटली आप शेयर कीजिए। आप हो सकता है आपके एक्सपीरियंस से और लोगों को फ़ायदा मिले, लेकिन जब आपका पैसा खुद ही नहीं मिला तो अब समाज सेवा कर, पहले अपनी सेवा कर लो, समाज सेवा बाद में करना। कुछ होने वाला नहीं है, टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम। उन यूट्यूबर की दुकान चल रही है आपके उससे, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं आया है, चाहे वो 6 महीने भी हो, तो उसको मंगाइएगा भी मत। अगर आपने मंगा लिया, रिसीविंग कर लिया, तो डेफिनेटली फिर वो आप बिल्कुल आपका फिर तो फाइट बहुत लंबी बढ़ जाएगी। पैसे तब भी मिलेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट उसके लिए फिर लंबी फाइट करनी पड़ेगी। 2 चीज़ें। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, जिसके लिए मैंने बोला था, बहुत क्वेश्चंस हैं लोगों के कि किसको 2 करें, किसको सीसी करें। तो मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे ही आपको रियलाइज़ होता है, चाहे कितना भी टाइम हो गया हो, जैसे ही आपको रियलाइज़ होता है कि यस आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपके पैसे लूट लिए गए, तो सबसे पहले आप पूरा एक डिटेल ईमेल कीजिए एंड कीप इन योर माइंड वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि योर मेल शुड बी टू इन द क्यूनेट हायर ऑफिसर्स। 2 में सारे आप मतलब आप जो मेल लिख रहे हो वो क्यूनेट वालों को लिख रहे हो। एंड कीप CC ऑल द हायर डिग्नेटरीज इन ऑल ओवर द इंडिया। मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ ये चीज़ें, बट मैं आज फिर से बोल रहा हूँ। अगर आप एक चोर को सिर्फ उसी को ही बोलोगे, तो फिर आपका केस तो खुल ही नहीं रहा है ना, वो तो बंद है वो। तो आप उसके लिए आपको आउटर साइड जाना पड़ेगा। मीन्स आपको CC में उन लोगों को रखना पड़ेगा जो हमारे देश के बड़े बड़े लोग हैं। ये बिल्कुल मत सोचिए कि कौन आपका मेल देख रहा है नहीं देख रहा है, आप वो बिल्कुल मत सोचिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एविडेंस कलेक्ट करो। कोई एविडेंस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आपको एविडेंस कलेक्ट नहीं, एविडेंस क्रिएट करने की जरूरत है। अगेन आई एम टेलिंग यू विक्टिम्स, आप लोग अगर मेरी बात को समझ पा रहे हो तो उसको ध्यान से इस वीडियो को देख करके समझने की कोशिश करिएगा। एविडेंस कलेक्ट आप नहीं कर सकते हो बिकॉज यू आर नॉट द डिटेक्टिव, राइट? तो यू शुड क्रिएट द एविडेंस। आपको एविडेंस क्रिएट करना पड़ेगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एविडेंस क्रिएट कैसे होगा? वो सिर्फ ये होगा कि रिटन में अगर आप पूरा इंसिडेंस लिखते हो अच्छे तरीके से, क्यूनेट से होप मत करना, बट लिखना उन्हीं को पड़ेगा। एंड ऑल द ब्लेम्स गोज टू योर अपलाइनर। अपलाइनर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपलाइनर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। अपलाइनर मतलब अपलाइनर भी छोड़ दो, आप उसको ब्लेम करो जिसको आपने पैसे दिए। तो दैट पर्सन इज द कंसर्न पर्सन। तो एंटीवायरस उस बंदे को लगनी है। पुलिस की जो एंटीवायरस है ना, जो बड़ा सा एक बढ़िया सा होता है लकड़ी का, लेके जो पुलिस वाले बड़े बड़े अपराधियों का वो कर देते हैं, तो वो एंटीवायरस उसको लगनी है जिसको आपने पैसे दिया। पैसे वही वापस भी करेगा वही, और कोई नहीं करने वाला। आपकी लड़ाई सबसे नहीं है, आपकी लड़ाई उस बंदे से है, क्योंकि उसने गलत ये किया है कि उसने अपने अकाउंट में पैसे लिया है, झूठ बोल करके चोरी करी उसने आपके साथ। तो सारा ब्लेम उसके ऊपर जाना चाहिए और आप अपना सारा इंसिडेंस मेंशन कीजिए और वो मेल आप मोर देन 400 पीपल को CC में रख करके मेल कर दीजिए। 2 में सारे क्यूनेट के लोग होंगे, क्यूनेट के सारे हायर ऑफिशियल्स। ऐसा नहीं कि अपलाइनर को मेल करने लग जाओ आप, उन लोग को नहीं रखना है उसमें। और CC में जितने भी टॉप पुलिस कॉप्स हैं उनको रखिए। ये हो गया। और इस मेल को आपको डेली बेसिस पे करना है। डेली बेसिस पे अगर अपने केस को जिंदा रखना है तो इस मेल को डेली बेसिस पे करना। इससे क्या होगा कि आप लोकल अथॉरिटीज़ में एंड हर जगह पे, इवन इंक्लूडिंग मीडिया ऑल्सो, आप अपने केस को एक तरह से क्लोज डोर में जो बंद है, जो डोर क्लोज है, उस रूम के अंदर बंद है, उसको आप ओपन कर रहे हो सबके सामने। दैट मीन्स कि यू आर द लॉयर इन योर केस एंड you are represent your case in front of the more than 400 people. They all are higher dignitaries. इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि एटलीस्ट लोगों को पता तो चलेगा कि हाँ, और उससे आपका एविडेंस भी क्रिएट हो जाएगा
कि हाँ भाई आपके साथ गलत हुआ है, डेफिनेटली गलत हुआ है, तभी तो आप इतने लोगों को एस्केलेट कर रहे हो अपने इशू को। और जब आप ये 200, 300, 1000 तक चले जाओगे मेल, और आपके पास फ़ोन्स आने लग जाएंगे, आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी, आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, वहाँ से भी, आप कंज्यूमर फोरम से भी आ जाएगा, बहुत जगह से, बड़े बड़े गवर्नमेंट एजेंसी से आपको लेटर आने लग जाएंगे, मेल्स आने लग जाएगी, तो डेफिनेटली आपकी एविडेंसेस क्रिएट हो जाएंगी एंड लोकल पुलिस को भी ऑर्डर जाएगा। तो इससे होगा क्या कि आपका जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है वो फ्रॉड खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। और यही चीज़ मैं शुरू से फॉलो कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ लोगों से। इससे होता क्या है कि जब एक बंदा एक बार मेल करेगा तो हो सकता है कोई भी ना देखे, उसको डिस्कार्ड कर दे 2 बार, 3 बार, 4 बार, बट जब 100 मेल कर देगा, रोज एवरी डे उसकी मेल जाने लग जाएगी, दिन में 2-2 बार, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं तो पढ़ा जाएगा वो, और पढ़ करके वो डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स भी आएगा। सिंपल है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, लेकिन नहीं, लोग ऐसा कर नहीं रहे। अच्छा, इसके अलावा और भी सारे प्रोसेस है, वो टाइम टू टाइम आप उसको अपने आप पता चल जाएगा क्या क्या करना है। तो ये मेरे पिछले वीडियो में भी बहुत सारी इस तरह की प्रोसेसेस मैंने बताई हुई, लेकिन बेस पॉइंट ये है, बेस जो आपका है यहीं से शुरू होता है। अब यहाँ पे चैलेंज क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। चैलेंज ये आता है कि देयर आर सो मेनी पीपल विक्टिम्स जो है उनको इंग्लिश नहीं आती लिखनी, और इनके जितने भी होते हैं इस तरह के कार्यक्रम इंग्लिश में ही होते हैं। तो अब इंग्लिश नहीं आना ये एक सबसे बड़ा हर्डल है उन विक्टिम्स के लिए जो अपने पैसे वापस तो चाह रहे हैं, लेकिन बेचारे वो कुछ कर नहीं पाते, वो इधर उधर भटकते हैं, गलत स्टेप्स लेते हैं, कोई लड़ जाता है, कोई लोकल पुलिस स्टेशन में फिजिकली चला जाता है, वहाँ से इंसल्ट करके भगा दिया जाता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ हो रही है। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, ये तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। इंग्लिश में आपको ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने लोकल लैंग्वेज में पुलिस से बात कर सकते हो, जब वो बुलाएगी स्टेटमेंट दे सकते हो। तो ये चैलेंज है। दूसरा एक और चैलेंज है कि देयर आर सो मेनी पीपल हु डोंट नो कि हाउ टू कलेक्ट द ईमेल आईडीज फ्रॉम द गूगल। तो गूगल से ईमेल आईडी कैसे कलेक्ट करें, कैसे लें, वो नहीं पता बहुत सारे लोगों को, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी सिस्टम के आगे बैठोगे तो आपको सारी ईमेल आईडीज मिल जाएंगी। मीन्स पीपल आर रियली टेक्निकली चैलेंज। तो टेक्निकली चैलेंज और इंग्लिश, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है कि लोग नहीं कर पा रहे हैं। एंड तीसरा एक और है, बट वो ज़्यादा नहीं है, कम है, जिसमें दोनों चीज़ तो है, लोग इंग्लिश भी लिख पा रहे हैं, टेक्निकली चैलेंज भी नहीं है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, साउंड है, बट उनके पास टाइम नहीं है। डेफिनेटली जैसे आर्मी के बहुत सारे जवान हैं, उनके पास टाइम नहीं है, बिकॉज वो ऐसे एरिया में, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी जगह पे होते हैं कि वहाँ पे उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये भी एक केस है। तो ये 3 चैलेंजेस हैं जिसको कि आपको कैटर करना पड़ेगा, और कैटर करने के बाद फिर आप इसमें अच्छे तरीके से इसको फाइट कर सकते हो। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि अगर आप इस वे में चलोगे, अगर आप ये फालतू की जो गो लाइव है और ये बहुत तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों में चलोगे तो आपका पैसा भूल जाइए। आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। ये पैसा चाहे आपका 2 साल भी हो गया हो, 3 साल भी हो गया हो, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ मिलेगा अगर आपने FIR लॉन्च करा दी अपलाइनर के नाम से और क्यूनेट डायरेक्टर्स के नाम से। डेफिनेटली यू विल गेट बैक योर मनी एट एनी कॉस्ट। और ये ऐसा हो रहा है, और बहुत सारे केसेस में आपको फिर से बता दूं, देयर आर सो मेनी केसेस जो कि मेरे सॉल्व हुए हैं विदाउट लॉन्चिंग द FIR। और ऐसे पुणे में कई सारे केसेस हो गए मेरे सॉल्व। हाँ, FIR लॉन्च नहीं हुई, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो चुका था, इतना प्रेशर क्रिएट करवा दिया था मैंने हायर अथॉरिटीज़ से, बहुत 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 प्रेशर क्रिएट हो गया था, और फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। फिर तो अपलाइनर को पैसे देने ही थे, पैसे भी दिया और उसको पुलिस ने सबक भी सिखाया, वो एक अलग स्टोरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके सामने सिर्फ 2 ही है कि आपको यू नीड टू create the evidences, you need to create the heavy pressure from the upline to downline। upline in the sense कि टॉप से आपको शुरू करना पड़ेगा, फिर प्रेशर नीचे तक जरूर जाएगा। लेकिन लोग ऐसा उल्टा करते हैं, लोग नीचे से चलते हैं। मैं लोगों को समझाता हूँ क्यूनेट के केस में आपको टॉप से चलना पड़ेगा। मीन्स आप DGP, SP, SSP, ACP, DCP इन सब से चल के तब नीचे आओगे। तब वो जब नीचे आएगा आपका मेल, आपके लेटर, तब आपको बुलाया जाएगा और तब आपका केस पे सुनवाई भी होगी, अदरवाइज भूल जाइए। इसी में जो केस था जिसको मैं बता रहा था कि
प्रोडक्ट उसने वापस ले लिया और मतलब मंगवा लिया आफ्टर 3 मंथ्स, वो बंदा एक और भी कोशिश कर रहा था वो विक्टिम कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो घड़ी है, इस घड़ी को हम कहीं पे बेच दें। और वो मतलब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता कितने दिन, बट हाँ काफ़ी टाइम से वो कर रहा था कि इस घड़ी को कैसे भी करके हम बेच दें और इसके पैसे उसको मिल जाए। लेकिन उसको उसके पैसे नहीं मिले, मतलब वो घड़ी कोई ख़रीदने को ही तैयार नहीं था, कोई भी नहीं खरीदेगा। आप सबको भी पता है हमारे समाज में ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल यूज़लेस चीज़ें हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये लोग झूठ बोल के बेचते हैं। तो दोस्तों, जिनके पास भी प्रोडक्ट आ गया है वो इन प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर पैसे अपलाइनर वापस देगा तो वो आपसे सामान भी वापस लेगा और डेफिनेटली आपको देना भी चाहिए वापस सामान। तो आज की वीडियो में ये 3 पॉइंट्स थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे 2-3 केसेस क्लोज़ हो रहे हैं। एक 14 जुलाई को हो रहा है, केस क्लोज़ हो रहा है, पुणे का केस है। इसके अलावा 2 और केसेस हैं। एक वेस्ट बंगाल में मेरा केस क्लोज़ हो रहा है, उसमें पुलिस के ऊपर काफ़ी प्रेशर था वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद पुलिस ने बोल दिया दोनों पार्टियों को कि भाई आपस में इसको ठीक करो, हम बीच में रहेंगे, और फिर इस तरह से केस वो क्लोज़ हुआ। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि उसमें अपलाइनर जो था वो बहुत ही रिक्वेस्ट करके थोड़ा पैसे कम करवाया। उसने बोला कि भाई मैं इतना नहीं दे सकता, आप थोड़ा कम ले लो। तो वो मान गया। अगर विक्टिम मान जाता है, बोलता है ठीक है भाई अगर थोड़ा कम दे रहा है, लेकिन हाँ हो गया। और वो भी केस ऐसा नहीं है कि 7 डे 30 डेज़ के अंदर, वो भी मोर देन 1.5 ईयर। तो इतने के बाद भी उसको उतना पैसा मिल रहा है, थोड़े मोड़े पैसे वो नहीं दे पा रहा है, तो वो उसमें ओके था, तो हो गया वो भी केस क्लोज। तो उन दोनों को भी मैं लाइव ज़रूर लेके आऊँगा, क्योंकि सक्सेस केस है और ऐसे केस जो कि कोई वो विक्टिम खुद इमेजिन नहीं कर सकता था कि उसको पैसे मिलेंगे, मतलब उसके बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो वो उसी में ही इतना खुश है, और जब उसको पूरे पैसे मिल रहे हैं, पुणे वाले केस में उस लड़की को पूरे पैसे मिलेंगे, मैं ज़रूर उस लड़की को इंटरव्यू में लेके आऊँगा, और वेस्ट बंगाल का जो केस है उनको भी मैं लेके आऊँगा। इन दोनों केसेस आपके लिए आई ओपनर होगा, और फिर आप लोग इसका क्या यूटिलाइज़ कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू फ्रेंड्स। और आप मेरे वीडियो को देख करके अगर इस तरह से आप एग्जीक्यूट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि आपके पैसे आपको ज़रूर वापस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।